Motion of a particle in different coordinate system. Representation of motion of a particle different coordinate system. विभिन्न निर्देशांकों में या निर्देशांक तंत्रों में कण की गति का निरूपण। का अध्ययन करने के लिए कण को कण मानते हैं, अर्थात ऐसा कण जिसका आकार गति में तय किए गए रास्ते या पथ की तुलना में नगण्य हो। For the study of motion of a particle in coordinate system, we assume particle as a point particle. That is, a particle whose size is negligible in comparison to path traveled during motion. यहाँ सदिश व अदिशों के समय अवकलज निम्न प्रकार से प्रयोग किए जाएंगे। Here, time derivative of vector and scalars are represented like this. Suppose हमारे पास कोई स्केलर है। स्केलर का पहले हम लेते हैं फर्स्ट अवकलज यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई अगर वेक्टर है, ई वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय ई वेक्टर और उसके ऊपर डॉट। कोई स्केलर है जैसे p, तब dp ओवर dt को हम लिखेंगे p डॉट। कोई यूनिट वेक्टर है, सपोज p कैप का टाइम डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड एज p कैप डॉट।
ऐसे ही अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो डी स्क्वायर टी वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर को लिखेंगे हम टी वेक्टर पर डबल डॉट, स्केलर का करना है तो डी स्क्वायर पी ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी डबल डॉट, और यूनिट वेक्टर का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो टी स्क्वायर पी कैप अपॉन डी टी स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डी ओवर डी टी कैप डॉट इक्वल टू पी कैप डबल डॉट, और इसी तरीके से जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने ही ऊपर डॉट लगा देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन मेथड होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं मोशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यानी कार्तीय निर्देशांकों में गति, इसमें कि हम कण की वेग और त्वरण, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट P है, के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड। हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश सेंड करते हैं अगर ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इधर जेड हो गया। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, और इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर इज गिवन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पर एक्स वाई जेड तो पोजीशन वेक्टर आर के कंपोनेंट है, और आई जे के अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हैं। अतः वेलोसिटी p vector is equal to differentiation of time derivative of position vector, that is r vector dot equal to d over dt x I कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स और वाई और जेड का डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हो जाएगा, और आई कैप जे कैप के कैप ये टाइम के साथ कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए कि इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। तो हो जाएगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट इक्वल टू एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट के कैप प्लस जेड डॉट के कैप। ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तथा त्वरण यानी एक्सेलरेशन
A is equal to time derivative of velocity, that is time derivative of r vector dot, तो हम r वेक्टर डबल डॉट या v वेक्टर डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ x डॉट आई कैप, इक्वेशन 2 से वैल्यू रख दी हमने r वेक्टर डॉट की प्लस y डॉट जे कैप प्लस z डॉट के कैप, इसलिए a वेक्टर की वैल्यू आ गई v वेक्टर डॉट या r वेक्टर डबल डॉट इज इक्वल टू x डबल डॉट आई कैप प्लस y डबल डॉट जे कैप प्लस z डबल डॉट के कैप। ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब लेते हैं हम अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड, मोशन इन टू डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो विमीय ध्रुवीय निर्देशांकों में गति के व्यंजक हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ मोशन इन 2D पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लेते हैं हमारे पास ये 2D पोलर सिस्टम है, इसके अंदर कोई पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं r थीटा, जहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है और x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा है। में बिंदु P के निर्देशांक r थीटा होते हैं तथा स्थिति सदिश r वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इंटू r कैप। इक्वेशन 1, टाइम के साथ जब पॉइंट P मूव करेगा तो थीटा भी वेरी होगा और r भी वेरी होगा। r कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ OP। तो अगर पॉइंट P वेरी करेगा तो r कैप की डायरेक्शन भी चेंज होगी, यानी ये टाइम पर डिपेंड करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि स्मॉल r व r कैप समय पर निर्भर करेंगे ये
take d vector is equal to time derivative of r vector, that is r vector dot is equal to d over dt r r कैप। ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के हिसाब से करेंगे। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इक्वेशन 2। अब जानते हैं 2D पोलर कोऑर्डिनेट के बेसिस वेक्टर या आधार सदिश या एकांक सदिश यूनिट वेक्टर निम्न होते हैं। यूनिट वेक्टर यहाँ पर हैं आर कैप इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप और थीटा कैप इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इक्वेशन नंबर 3 and 4। समीकरण 3 से समीकरण 3 को हम डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में। डी ओवर डी टी आर कैप इक्वल टू, यहाँ पर कॉस थीटा आई है, केवल कॉस थीटा डिफ्रेंशिएट होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। समीकरण 3 को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट, क्योंकि वेरिएबल इसमें थीटा आ रहा है। समीकरण 3 को थीटा के सापेक्ष अवकलित करने पर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टी विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो हमें ज्ञात, तो इससे हमें मिलेगा डी आर कैप ओवर डी थीटा कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। आई कैप कांस्टेंट है तो थीटा पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस कॉस थीटा जे कैप। आई और जे कैप में कोई डिफरेंस नहीं है। इक्वेशन 4 से हम देखते हैं कि माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये है थीटा कैप। 4 से अब दोनों तरफ हम डी थीटा ओवर डी टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बचेगा हमारे पास डी आर कैप ओवर डी टी इक्वल टू थीटा डॉट थीटा कैप। अतः आर कैप का टाइम डेरिवेटिव आ गया थीटा डॉट थीटा कैप। ये इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार समीकरण
4 से डी थीटा कैप ओवर डी थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, ये हो जाएगा माइनस आर कैप समीकरण 3 से मान रखने पर। अब पहले की तरह डी थीटा और डी टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। डी थीटा कैप ओवर डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी माइनस आर कैप, अतः लेफ्ट हैंड साइड में डी थीटा कैंसिल हो गए। ये हो गया थीटा कैप का टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस थीटा डॉट आर कैप। हमने पहले निकाल लिए टाइम डेरिवेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स की सहायता से हमें अब आगे आसानी से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन ज्ञात हो जाएंगे। अब 5 और 6 से मान आर कैप डॉट और थीटा कैप के मान समीकरण नंबर आर कैप की वैल्यू रखनी पड़ेगी समीकरण नंबर 5 से समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि इक्वेशन 2 में वी वेक्टर जब हम निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वहाँ पर आर कैप का टाइम डेरिवेटिव आ रहा है। समीकरण 5 से मान 2 में रखने पर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट इक्वल टू आर डॉट आर कैप प्लस आर आर कैप डॉट की वैल्यू रख दें। फर्स्ट टर्म आ रही थी हमारी आर कैप इज डॉट कैप प्लस आर डॉट आर कैप, ये इज इक्वल टू आर कैप डॉट इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये एक्सप्रेशन हो गया वेलोसिटी का, जहाँ रेडियल वेलोसिटी या त्रिज्यीय वेग आर इक्वल टू आर डॉट व टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट स्पर्श रेखीय घटक इज इक्वल टू आर थीटा डॉट होंगे व v इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी थीटा स्क्वायर होगा। समीकरण 7 की सहायता से हम देखते हैं कि ई का एक्सप्रेशन यानी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ गया। जैसे यहाँ पर हमने त्रिज्यीय वेग घटक और स्पर्शरेखीय वेग घटक यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट और रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट वी आर और टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट वी थीटा लिखे हैं। हम उसी प्रकार से कार्टेशियन में भी लिख सकते थे कि यहाँ पर अतः कि x इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई
इक्वल टू वाई डॉट जेड इक्वल टू जेड डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ऐसी एक्सेलरेशन में अतः x component ax is equal to x double dot, ay is equal to y double dot, and az is equal to z double dot, a is equal to under root ax square plus ay square plus az। ये तो आ गया क्वेश्चन 7 से पोलर 2D पोलर कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। नाउ समीकरण 7 का डिफरेंशिएशन करने पर acceleration a vector is equal to d over dt e vector, that is e vector dot equal to फर्स्ट टर्म में इक्वेशन 7 के फर्स्ट टर्म को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ये दो फंक्शन कहलाएंगे आर डॉट और आर के, क्योंकि ये दोनों टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम इसको करेंगे तब यहाँ पर तीन फंक्शन हो गए, तो आर थीटा डॉट, एक आर एक थीटा डॉट और एक थीटा कैप। ए वेक्टर इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट टर्म में ले लेते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस, अब हम सेकंड टर्म को ओपन करेंगे तो डी ओवर डी टी, पहले फर्स्ट को एज इट इज लिख देते हैं, आर थीटा डॉट टाइम डेरिवेटिव ऑफ थीटा कैप प्लस डी ओवर डी टी आर थीटा कैप। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड से अगेन आर थीटा डबल डॉट प्लस आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप, ये होगा। अब इस एक्सप्रेशन में आर कैप डॉट और थीटा कैप डॉट आ रहे हैं, इनकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 से रखेंगे। समीकरण 5 व 6 से मान रखने पर ए वेक्टर इक्वल टू आर कैप डॉट की वैल्यू थी इक्वेशन 5 से, देखिए थीटा डॉट थीटा कैप और उसकी थी थीटा कैप डॉट की माइनस थीटा डॉट आर कैप। आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट माइनस थीटा डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप को ओपन करेंगे, आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डबल डॉट
आर कैप माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप। आर कैप वाली टर्म एक तरफ और थीटा कैप वाली टर्म एक तरफ, यानी बाकी चीज़ों को कॉमन लेकर ए वेक्टर दैट इज वी वेक्टर डॉट इक्वल टू आर डबल कैप डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप। ये आ गया एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन 2D पोलर कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट ए थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट होगा और टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से ये हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में मोशन ऑफ पार्टिकल के डिफरेंट एक्सप्रेशन प्राप्त कर लिए।